पिंकी कहती है हालांकि आपकी दवाओं की आपूर्ति प्रचुर मात्रा में नहीं है, लेकिन अभी के लिए यह पर्याप्त है, वे तत्काल खतरे में नहीं हैं। बच्ची कहती है धन्यवाद बनी बहन, तुम कमाल हो। सू चैन कहता है वैसे क्या अब सभी छात्र यहीं रह रहे हैं? लड़का कहता है हाँ, सभी जीवित छात्र लिंग की परवाह किए बिना यहाँ शरण ले रहे हैं। चूंकि भाई तियान यू अक्सर हर किसी की मदद करते हैं, इसलिए इस जगह को हमारी फील्ड टीम का क्षेत्र माना जाता है। सू चैन कहता है मैदानी दस्ता। एक लड़का पीछे से आता है और कहता है ये सही है, हमारी फील्ड टीम मजबूत है। भले ही हमारा सामना हाउ जनजाति से हो, हम उनसे डटकर मुकाबला कर सकते हैं। यह लड़का कहता है सहपाठी, क्या आप शामिल होने में रुचि रखते हैं? इस लड़के का नाम होता है ब्रदर टीएन यू। यह लड़का आता है और कहता है देखो मैं किसे वापस लाया। टीएन यू कहता है बकवास। सू चैन, ये वास्तव में आप ही हैं। टीएन यू गले लगता है और कहता है मुझे लगा तुम चले गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप अभी भी जीवित हैं। ये भी खूब रही। सू चैन कहता है भाई तियान, बहुत दिनों से नहीं देखा। टीएन यू कहता है चलो, हम भाइयों का दोबारा मिलना दुर्लभ है, हमें एक पे अवश्य पीना चाहिए। मैं अभी एक मिशन से वापस आया हूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों तक आपके साथ रह सकता हूँ। टीएन यू पिंकी को देखता है और कहता है तुम मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, आप हमारे विश्वविद्यालय की महान सुंदरी हैं। शीत देवी दुआ। हाँ, पिंकी कहती है वे अतीत की बातें थीं, उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएन यू जोर से कहता है जियाओ मियाओ, पौराणिक देवी यहाँ क्यों है? और एक बनी लड़की की तरह कपड़े पहने। लड़का कहता है क्या वह मेडिकल स्कूल से सीनियर दुआन है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह बहुत सुंदर है। पिंकी सू चैन से चिपकती है और कहती है सू चैन, मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। जूनियर्स के सामने इस तरह के कपड़े पहनना बहुत शर्मनाक है, और उन्हें देखो। हाँ, आपको बदलना चाहिए। लड़का नाराज होता है, वह देवी को गले क्यों लगा रहा है? टीएन यू की नाक से खून आता है और कहता है धत तेरी की। टीएन यू कमरे की तरफ इशारा करता है और कहता है क्षमा मांगना, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, कृपया आप जहाँ चाहें वहाँ बैठें। सीनियर दुआन, आप इस कमरे में बदल सकते हैं। सू चैन कहता है वाह, एक विलासितापूर्ण एकल कमरा। लड़का कहता है मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ, योगदान बिंदुओं के लिए धन्यवाद। टीएन यू कहता है लेकिन आप कोई बैग नहीं लाए, तो कपड़े कहाँ से आए? सू चैन कहता है भाई तियान, आपके मिशन बहुत खतरनाक होंगे, है ना? टीएन यू कहता है क्या ऐसी कोई जगह है जो खतरनाक नहीं है? आप दोनों भाग्यशाली हैं, आप साफ दिखते हैं, इसलिए आपने अभी तक सर्वनाश का अनुभव नहीं किया है। मत छोड़ो, फील्ड टीम में शामिल हो और मैं आपकी देखभाल कर सकता हूँ। टीएन यू सीरियस होता है और कहता है और सीनियर दुआन या जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति को भोजन के लिए भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वह सिर्फ घायलों की देखभाल कर सकती थी। लेकिन मुझे आपको किसी चीज़ के बारे में सावधान करना होगा। सू चैन कहता है ये क्या है? टीएन यू कहता है हर जगह दिखावा करना बंद करो। टीएन यू कहता है और लोगों को बनी लड़कियों के आउटफिट पहनाना। आप क्या सोच रहे थे? ये सर्वनाश है। सू चैन कहता है भाई तियान, चिंता मत करो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। टीएन यू सू चैन के सर में मुक्का मारता है और कहता है सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करते हैं। याद है हाई स्कूल में जब आपको धमकाया गया था और आपने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की थी? मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उन लोगों को भगाया था। वह गार्ड कैप्टन अच्छा लड़का नहीं है। जिन महिलाओं में वह दिलचस्पी लेता है उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता, खासकर सीनियर दुआन या जैसी खूबसूरत महिलाओं का। पिंकी अपने कपड़े चेंज करती है और पिंकी के पीछे कोई होता है और पिंकी कहती है वह इसे आसानी से जाने नहीं देगा। पिंकी के गर्दन पर खंजर रख देती है और कहती है हिलना मत। पिंकी कहती है आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? हाफ कटिंग कहती है बॉस ने भेजा कि आप अपने आवास की व्यवस्था करने में मदद करें। पिंकी हाफ कटिंग पास आती है और कहती है आप एक महिला हैं, इसलिए आप उन पुरुषों के साथ नहीं सो सकती। पिंकी कहती है यहाँ पर्याप्त जगह है, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हाफ कटिंग हाथ लगाती है और कहती है ऐसा नहीं चलेगा, बॉस ने विशेष रूप से आपसे वहां जाने के लिए कहा था। पिंकी अपनी पावर का यूज़ करती है और कहती है मैंने कहा हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। पिंकी आगे जाती है और कहती है क्या अब आप जाने दे सकते हैं? पिंक हाफ कटिंग से कहती है किसी को जबरन नियंत्रित करने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग करना कठिन है, लेकिन मैं थोड़े समय के लिए इसका प्रबंधन कर सकता हूँ। पिंक दरवाजे के पास जाती है और कहती है सू चैन बाकी काम संभाल सकती है। हाफ कटिंग अपने हाथ में चाकू मार लेती है। पिंक देखती है और कहती है क्या आपने खुद को जगाने के लिए दर्द का इस्तेमाल करने के लिए अपनी ही हथेली में छेद कर लिया? हाफ कटिंग पिंकी को दीवार में लगा देती है। हाफ कटिंग कहती है मैं लगभग आपकी चाल में फंस गया, तुम एक अजीब छोटी लड़की हो। डोर पर नॉक नॉक होती है और बाहर से कहते हैं दुआ हाँ, वहाँ क्या हो रहा है? लाइक मंगा आयो, कपड़े बदलने से ही इतना शोर क्यों होता है? वरिष्ठ, तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं। क्या सचमुच कुछ हुआ?
हाँ, मैं अंदर आ रहा हूँ। हाफ कटिंग कहती है आप मौत को दावत दे रहे हैं। हाफ कटिंग अटैक करने जाती है। टीएन यू सू चेन के सामने आ जाता है और कहता है सू चेन। ध्यान से हाफ कटिंग सू चेन को देखते हैं और कहती है ये वही है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जिसे सू चेन कहा जाता है। शैतान, हालांकि मैंने कई लोगों को मार डाला है, मेरी प्रवृत्ति मुझसे कहती है कि अगर मैंने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। हाफ कटिंग सू चेन के सामने झुक जाती है और कहती है मालिक, कृपया मुझे सजा दें। सू चेन कहता है तेरा मास्टर कौन है?